नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से एक अमेजिंग बिजनेस आइडिया के बारे में आपको बताने वाला हूं। एक कंप्लीट प्लांट के बारे में बताने वाला हूं, जो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो हर घर में काम आता है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये लोगों की बहुत इंक्वायरीज आती थी मेरे पास चैनल पे कि इस तरीके का कोई बिजनेस बताओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पाइप होते हैं, ये गार्डन के पाइप होते हैं, घरों पे यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, राइट। तो इस तरीके का जो पाइप का प्लांट होता है, इस प्लांट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस प्लांट की जो पूरी मशीनरी जो होती है, क्या खर्चा होता है, क्या कुछ होता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैं एक कंपनी के स्टॉल में आया हूँ, एग्जीबिशन के अंदर। सर से बात करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताएं। बहुत बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए अपना और अपनी कंपनी का, कि आप लोग कहाँ से हैं और किस फील्ड में आप लोग वर्क करते हैं। उसके बाद आपने जो पूरा सिस्टम यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे और पूरा बिजनेस समझेंगे। Okay, so this is Abhishek Dhiman. I'm from RD Engineering Works, and we are India's one of the biggest extrusion machine manufacturer, जो कि स्पेशली PVC गार्डन पाइप्स और PVC ब्रेडेड पाइप्स के लिए मशीन्स बनाते हैं हम। एंड हमारा जो मशीन मतलब कस्टमर बेस है वो ऑल ओवर इंडिया एंड एक्सपोर्ट में भी हम फोकस करते हैं, जैसे कंट्रीज़ लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक इथोपिया, कीनिया, युगांडा। तो इन कंट्रीज़ में भी हमारा प्रेजेंस है, तो वहाँ पे भी हम मशीन सेल करते हैं। और बाकी अब बहुत ही बढ़िया। तो सर आप लोगों का जो ऑफिस वगैरह, फैक्ट्री वगैरह कहाँ से, आप लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं? हमारा जो मेन हेड ऑफिस है वो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में है, एंड दिल्ली के अंदर हमारी मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जिसमें मशीन्स के पार्ट्स हम बनाते हैं। जी, जितनी भी मशीन्स हैं हम खुद इन हाउस सारे पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड हमारा जो असेंबली यूनिट है वो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में है। बहुत ही बढ़िया। तो सर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये जो पाइप्स हैं मेनली तो हमारे घरों में, गार्डन्स में यूज होती हैं। उसके अलावा इनका कहाँ कहाँ यूज होता है? ये गार्डन पाइप्स यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी आपने देखा होगा, तराई के लिए यूज़ करते हैं। इसके बहुत यूज़ है। अच्छा, गार्डन पाइप के अलावा एक ब्रेडेड पाइप होता है जो धागे वाला होता है, वो थोड़ी और स्ट्रेंथ देता है पाइप को। वो यूजुअली आपका इंडस्ट्रियल यूज़ में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हाई प्रेशर या फिर हॉट टेम्परेचर्स पे चलना हो। तो इनके मल्टीपल यूसेज है, सो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो कंप्लीट सेटअप लगा हुआ उसको देखते हैं, साथ साथ में हम बहुत सारी बातें करते रहेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है मशीन, और सर लाइव भी यहाँ पर चला रहे हैं। तो सर अब इस मशीन के बारे में हमें बताइए कि ये कैसे काम करता है, और साथ में हम सारी चीज़ समझेंगे। ओके, सो ये प्लास्ट इंडिया 2026 में हमने जो मशीन डिस्प्ले किया हुआ है, ये PVC ब्रेडेड पाइप का मशीन है। एंड ये मशीन में क्या है, आप नॉर्मल गार्डन पाइप्स भी बना सकते हो और ब्रेडेड पाइप्स भी बना सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। और ये जो आपको फर्स्ट मशीन दिख रहा है, ये हमारा मेनली एक्सट्रूडर मशीन बोलते हैं इसको, जो कि हमारा इनर ट्यूब बनाता है। यहाँ से आप माल डालते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है यहाँ से डाला जाता है, एंड फिर वो एक्सट्रूड होके आगे डाई से निकलता है। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इसका जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे क्या होता है, जैसे HDP, HDD, वो तो उसमें से ये क्या, कौन सा होता है? इसके अंदर जो रॉ मटेरियल चलता है वो PVC रेजिन और CPW ऑयल का मिक्स कंपाउंड चलता है, एंड उसमें DBP, DOP ये सब ऑयल भी यूज़ किया जाता है। एंड इसमें जो रेजिन यूज़ होता है वो सॉफ्ट ग्रेड का रेजिन यूज़ होता है, सस्पेंशन ग्रेड जिसको बोलते हैं। उसकी K वैल्यू 65 होती है। बहुत ही बढ़िया। तो अब वहाँ से हमने 2 हॉपर लगे हुए हैं, वो किस लिए लगे हुए हैं? वो सेकंड जो आपको छोटा एक्सट्रूडर दिख रहा है वो यूजुअली ऑप्शनल होता है। अगर मान लो किसी को पाइप के ऊपर लाइन डालनी है, स्ट्रिप्स डालनी है, तो वो उसके लिए काम आता है। ये आप मशीन लेने के बाद भी लगा सकते हो, और अगर आपने साथ में लेना चाहो वो भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद कैसे होगा आगे? उसके बाद फिर हमारा कूलिंग टैंक लगता है, जो मतलब पाइप मेल्ट होके आता है, शेप बनती है, तो यहाँ पे ठंडा होता है। और उसके बाद फिर हमारा ब्रेडिंग प्रोसेस होता है, जिसमें पाइप के ऊपर धागा चढ़ाया जाता है। ये हमारा ब्रेडर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं धागा चढ़ाया जाता है। इसके अंदर आप नायलॉन, पॉलिस्टर ये सब धागा का यूज़ कर सकते हो पाइप के ऊपर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और जिसको ये आपने बताया एक ग्रेडेड और नॉन ब्रेडेड दोनों बना सकते हो आप इसके तो अंदर। जिसको धागा नहीं चढ़ाना है वो फिर हाफ प्लांट चलेगा,
अगर आपने धागे वाला बनाना होगा तो फुल लाइन चलेगी। बहुत ही बढ़िया। तो सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, इस मशीन की जो कैपेसिटी होती है दिन भर में कितना प्रोडक्शन कर देता है? इसके अंदर जो एवरेज प्रोडक्शन आती है वो साइज़ पे डिपेंड करता है, किस पाइप का साइज़ आप बना रहे हो। अगर मैं 1 इंच साइज़ की बात करूं तो एवरेज 100 kg पर आवर की आपको प्रोडक्शन मिल जाएगी। पर आवर, ठीक है। और इसको, इस सेटअप को लगाने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाइसेंस वगैरह और परमिशंस वगैरह क्या लेने पड़ते हैं? इट डिपेंड्स आप किस स्टेट में हैं और किस इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहे हैं। यूजुअली जीएससी सर्टिफिकेट और पोल्यूशन सर्टिफिकेट की इसमें ज़रूरत होती है, आप वो ले सकते हैं। तो मतलब इसको लगाने के लिए इतना कोई ऐसा मेजर लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत। ओके। और जगह कितना चाहिए लगभग, जो इस सेटअप के लिए, इसी के लिए बता दीजिए कि जगह कितना चाहिए होता है? इस सेटअप के लिए जो जगह चाहिए, मेनली जो लेंथ होती है मशीन की वो 70 फीट लेंथ रिकमेंडेड होती है। एंड जो विड्थ आपको चाहिए कम से कम 20 से 25 फीट विड्थ हमें इसके लिए चाहिए। सर वहाँ से अब यहाँ पर पूरा मतलब इसमें ये रेडी हो गया। अब इसमें क्या है, धागा चढ़ने के बाद इसके ऊपर कवरिंग करनी पड़ेगी हमें। धागे के बाद कवरिंग करने के लिए ये सेकंड एक्सट्रूडर है। सेकंड एक्सट्रूडर पे फिर कवरिंग होने के बाद फिर वो कूलिंग टैंक में जाता है। वो आपकी आउटर लेयर इसमें ठंडी होती है। एंड लास्ट स्टेज जो हमारी आती है वो हमारा होल ऑफ आती है। ये कैटरपिलर होता है जिसमें पाइप आपका फाइनल बन के तैयार हो जाता है। लास्ट में वहाँ पे कोयलिंग कर दी जाती है और फिर पैकेजिंग के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं वहाँ से दाने जो मतलब जो भी रॉ मटेरियल था वहाँ पे हमने डाला था और यहाँ पर अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो इसमें जो कलर्स वगैरह है रॉ मटेरियल चेंज करके अपना निकाल सकते हैं। हाँ, कलर्स, इसकी पाइप की थिकनेस, पाइप का साइजेस, वो सब आपके हाथ में है, वो सब इसमें आप कर सकते हो। तो इस मशीन में जो कितने से लो छोटे से कितने बड़े तक साइज बना सकते हैं? मशीन में आप मिनिमम 6 mm एंड मैक्सिमम 1.5 इंचेस और दैट इज़ 40 mm तक आप इसमें बना सकते हो साइजेस। वो डाइज अलग अलग लेके आप इसमें कर सकते हो। उससे बड़े पाइप के लिए फिर अलग सेटअप लगेगा? अब ब्रेडेड पाइप में यूजुअली इससे बड़े साइज चलते नहीं हैं। सो मतलब आपकी इस मशीन पे मैक्सिमम सारी वैरायटी कंप्लीट हो जाती है। तो सर एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे इस मशीन को हम लगाते हैं तो इसमें कितना लेबर चाहिए होता है, कितने लोग चाहिए पूरे प्लांट को चलाने के लिए? यूजुअली इस प्लांट को चलाने के लिए टोटल 6 लोगों की ज़रूरत होती है। वो पूरी टीम आती है ऑपरेटर के साथ। सो जो इस लाइन में नया आना चाहता है तो हम स्टार्टिंग में उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक की हेल्प हम करवा देंगे। लाइक ऑपरेटर प्रोवाइड करवाना, वो सब हम अरेंज करवा देंगे। कि हर मशीन पे एक बंदा चाहिए? मतलब ये पूरी लाइन चलाने के लिए 6 लोग लगते हैं। तो क्या है, ऑपरेटर पूरी टीम के साथ आता है। सो हम मतलब कॉन्टैक्ट्स करवा देंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और मतलब स्टार्टिंग में तो ट्रेनिंग वगैरह तो प्रोवाइड करते ही होंगे? इसमें यूजुअली क्या है, जो बायर ले रहा है मशीन उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो बायर ले रहा है उसके पास सेल है पाइप की, उसको पाइप बेचना है। अगर वो मशीन में ही उलझ गया तो वो पाइप नहीं बेच पाएगा। सो इसको चलाने के लिए ऑपरेटर्स आते हैं, लेबर होती है। सो वो सैलरी बेसिस पे होते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों। अब जो मेन चीज़ होता है सर कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? तो जाने का तो ऊपर तो कोई लिमिट होगा नहीं, बट स्टार्टिंग जिससे लोगों को पता लग जाए तो लोग फिर उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आपके पास आ सकते हैं। देखो, मशीन की जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है आप क्या क्या सामान ले रहे हो। कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता। आपने क्या चीज़ एडिशन करी तो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा, कितना ऑटोमेशन ले रहे हो उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो यूजुअली मैं रेंज बता देता हूँ। अगर आप धागे वाले पाइप में जाते हो, ब्रेडेड पाइप में बनाना चाहते हो, तो वो यूजुअली 30 से 40 लाख के बीच में आपको एक अच्छी मशीन मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि मेरे को धागे वाला नहीं बनाना, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप नॉर्मल वाला गार्डन पाइप का प्लांट ले सकते हो। वो यूजुअली हमारी 18 से 21 लाख के बीच की रेंज में आ जाता है। बहुत ही बढ़िया। और आप बाद में उसी प्लांट को वो धागे वाले में कन्वर्ट करना चाहे तो? बिल्कुल कर सकते हैं। वो अगर आपके पास नॉर्मल गार्डन पाइप का प्लांट भी है, आप उसको आगे धागे वाले में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप, वो ऑप्शन भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो शुरुआत में अगर कोई न्यू पर्सन है तो शुरुआत में कम से स्टार्ट करके बाद में वो आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि किन लोगों के लिए ये बिज़नेस बेस्ट है या किन लोगों को इस बिज़नेस में आना चाहिए? हम ये रेकमेंड करते हैं कि यूजुअली जो इस पाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं
या फिर जो इस पाइप के नेटवर्क से या प्लास्टिक के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो अगर इस बिज़नेस में आते हैं तो उसमें क्या है, फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 100% सक्सेस मिलती है। सो एट द एंड यही होता है कि सेल जिसके पास इस प्रोडक्ट की है वो इसमें आंख बंद करके आ सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास इस प्रोडक्ट की सेल होगी तो आप प्रॉफिट में ही जाओगे। मैन्युफैक्चरिंग करना इजी है, सेल पे फोकस करो। अगर कोई नया आदमी है सो आई वुड रिकमेंड कि पहले थोड़ा मार्केट सर्वे करे पाइप इंडस्ट्री का एंड देन मैन्युफैक्चरिंग में आए। या फिर आपके इलाके में कहीं पे ऐसा दूर दूर तक नहीं है तो वो भी कर सकते हैं, पहले मार्केट रिसर्च करके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मतलब आपके आसपास कोई मशीन नहीं लगी हुई तो वो आपको ही बेनिफिट देगा। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें समझा। चीज़ ऐसी है जो हर घर की ज़रूरत है, लेकिन हर बिजनेस के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। आप कितना मेहनत करते हो, बिजनेस उस पर डिपेंड करता है। तो सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर है, मार्केट में डिमांड कितनी है उन चीज़ों के ऊपर है। तो आप सारा कुछ रिसर्च करके फिर आप इस बिज़नेस के साथ जुड़ सकते हो। सर की कंपनी है। और आप लोग कितने कब से ये कर रहे हैं सर? सर मेरे ग्रैंडफादर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था एंड वो दिल्ली में 1962 में आए थे एंड आई एम थर्ड जनरेशन। सो हमारा फैमिली बिजनेस है। सो अभी स्टिल वी आर लर्निंग एंड ग्रोइंग। बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी समय से, मतलब बहुत ही लंबे समय से सर इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा दिल्ली के अलावा आपके कोई इंजीनियर्स वगैरह टीम वगैरह कुछ होती है बाहर, कहाँ कहाँ पे होती है? जी हमारी, जैसे इंडिया में तो हर स्टेट में हमारी मशीन्स चल रही है। हम बड़े ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे क्लाइंट लिस्ट जो है बड़े बड़े ग्रुप हैं। एंड सर्विस की जो बात रही वो पैन इंडिया आपको हर जगह मिल जाएगी, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको स्क्रीन पे जो कंपनी का डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वहाँ से सर के टीम से कनेक्ट होइए। और उसके अलावा भी जो चीज़ हम यहाँ पर नहीं बता पाए वो भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हैं और कंपनी से, सेल्स टीम से, इंजीनियर से बात करके सारी चीज़ आप समझ सकते हैं। और दिल्ली अगर आप आना चाहें तो ऑब्वियसली सर के कंपनी में आ सकते हैं और वहाँ पे भी आके आप लोग विजिट वगैरह कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कंपनी का एड्रेस, व्हाट्सएप का लिंक होगा। वहाँ आप क्लिक करोगे डायरेक्टली सर का जो व्हाट्सएप है वो ओपन हो जाएगा और आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काम आएगा। इस तरीके का बिजनेस आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर सारा चीज़ समझा। इस तरीके के सारे अलग अलग पाइप हैं, कलर्स हैं, सब कुछ है, राइट। तो ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी डिमांड तो हर जगह होती है, लेकिन कोई भी बिज़नेस करने से पहले आपको रिसर्च करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस तरीके के बिज़नेस में जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंपनी से कांटेक्ट कीजिए और आप जुड़ करके बिज़नेस कर सकते हैं। दिल्ली की कंपनी है और सर ने बताया कि बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, आपके काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपके काम आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।